चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर पंडित रोहित कुमार ने इसे शुभ बताया है। घर में रखी टूटी मूर्तियां, फटे हुए देवी देवताओं के चित्र, बंद घड़ी, टूटे बर्तन, अनुपयोगी सामान हटा देने चाहिए। चैत्र माह की शुरुआत के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पर्व इस दौरान माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की नवरात्रि आरंभ होती है और घर घर में माता दुर्गा की भक्ति का माहौल बन जाता है। माता के 9 स्वरूपों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु व्रत रखकर फल, मिठाई और प्रसाद अर्पित करते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व शुरू होने से पहले लोग अपने घरों में विशेष साफ सफाई में जुट जाते हैं। मान्यता यह है कि माँ दुर्गा के आगमन से पहले घर का वातावरण स्वच्छ, पवित्र और सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए इस दौरान घर को व्यवस्थित करने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नवरात्रि से पहले घर में क्या रखना शुभ होता है और क्या नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर पंडित रोहित कुमार का कहना है कि माता रानी के स्वागत से पहले कुछ चीज़ों को हटा देना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगी। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर की कुछ बातों को ध्यान रखें। घर में अगर कहीं बंद घड़ी पड़ी है तो उसे ठीक करवा लें या हटा दें। तुलसी को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। कहते हैं कि घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति या फटी पुरानी तस्वीर है तो नवरात्र से पहले उसे सम्मानपूर्वक घर से हटा दें। आपके चैनल के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा जो जन जन तक पहुंचती है और आने वाली पीढ़ी जो है इस सनातन धर्म की परंपरा को समझती है, उसके लिए मैं करबद्ध धन्यवाद आपके चैनल का करना चाहता हूं। और नवरात्रि का आगमन जो है अभी होने जा रहा है और नवरात्रि का आगमन और इसी के साथ नव विक्रम संवत की शुरुआत भी जो है वो होने जा रही है, जिसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जितने भी हैं सभी को देना चाहता हूं। और ये जो पावन नवरात्रि है इसका शुभारंभ जो है अभी होने जा रहा है 19 मार्च को, और जो संवत है वो 2083 संवत, जो भारत की गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति में संवत का विशेष महत्व रहता है। और इस संवत का जो नाम है वो रौद्र नाम है। और ये संवत जो है 19 मार्च को आरंभ हो रहा है, जो कि हिंदू नववर्ष का ये प्रतीक माना जाता है। और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आरंभ होता है और हिंदू नववर्ष के साथ ही पावन पर्वों का जो सिलसिला है, जो हमारे धार्मिक आयोजन है, उनका सिलसिला भी आरंभ हो जाता है। इस रुद्र संवत का जो राजा है वो गुरु है और मंत्री जो है इनके मंगल रहेंगे। 19 मार्च गुरुवार से जो है हमारा जप में, पूजा में, पाठ में, दान में, व्रत में, अनुष्ठानों में और सभी धार्मिक कार्यों में, संकल्प आदि में रौद्र नामक जो है हमारा जो संवत है इसी का प्रयोग होगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय इस सृष्टि का जो शुभारंभ हुआ था और ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि की रचना की थी और सतयुग का प्रारंभ भी जो है इसी दिन माना जाता है। भारत के सम्राट विक्रमादित्य जी ने भी अपना जो संवत शुरू किया था, अपना पंचांग आरंभ किया था, वो भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के सूर्योदय के समय को ही उन्होंने माना था। इसलिए ये समय सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का जो शुभारंभ है 19 मार्च को होगा और समापन जो है इसका वो 27 मार्च रामनवमी के साथ ही इसका जो है समापन होगा। विशेष करके इस बार जो नवरात्रि का पर्व, माता का आगमन जो है वो पालकी पर होगा और माता का जो प्रस्थान है वो गज पर होगा। नवरात्रों के आरंभ होते ही घर घर में माता दुर्गा जी के आगमन की तैयारियां जो हैं वो बहुत जोरों शोरों से हो जाती हैं। धार्मिक स्थान जो होते हैं, हमारे मंदिर होते हैं, अत्यधिक सजा दिए जाते हैं और अत्यधिक रंगीन प्रकाश कर दिया जाता है। बाजार सज जाते हैं, माता की चुनरियां और बहुत सी जो है कन्याओं के लिए जो है वो गिफ्टों से उनके जो बाजार सज जाते हैं और वो बहुत सा सामान जो है बाजारों में उपलब्ध हो जाता है। सनातन धर्म की परंपरा व्रत उपवास के साथ बाजारों की रौनक भी जो है वो भी बढ़ जाती है और माता के जितने भी भक्त हैं वो कीर्तन, गुणगान, माता की चौकी, जागरण में और अपने व्रतों में पूरी आस्था के साथ माता का जो है गुणगान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं
और माता की कृपा के जो है वो पात्र बनते हैं। मान्यता ये भी है कि सच्ची श्रद्धा ही माता की आराधना को फलीभूत करती है। सच्ची आस्था से, सच्ची श्रद्धा से व्यक्ति को माता के आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। नवरात्र के आगमन से सभी जो हैं अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और रखवाना भी चाहिए। और माता के आगमन के लिए जो तोरण है उसको अवश्य बांधना चाहिए। तोरण आम के पत्ते का भी बांधा जा सकता है और अशोक के पत्ते का भी बांधा जा सकता है, ताकि हमारे घर की जो है साफ सफाई और पवित्रता एवं तोरण के बांधने से जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वो हम सभी के लिए लाभदायक रहता है। और साफ सुथरे स्थान पर, पवित्र स्थान पर ही माता दुर्गा जी का आगमन जो है वो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। नवरात्रि के शुभ आरंभ पर जो घट स्थापना और जौ रोपना जो है वो अत्यधिक जो है वो शुभ माना जाता है। और नवरात्रों के शुभ अवसर पर घट स्थापना की परंपरा जो है वो प्राचीन चली आ रही है और जौ रोपना जो है वो भी प्राचीन चला आ रहा है। 26 तारीख को अष्टमी पड़ रही है। 27 तारीख के दिन रामनवमी के साथ ही जो है वो नवरात्रों का जो समापन हो जाएगा। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना, कन्या को जिमाना भी ये बहुत शुभ रहता है। परंतु कई जगह पे है, कई लोगों की अपनी परंपरा है, वो नवमी के दिन भी जो है वो कन्या पूजन करते हैं, कन्या जिमाते हैं और कन्याओं को अपनी इच्छानुसार भेंट प्रदान करते हैं। कन्या पूजन की जो परंपरा हमारे सनातन धर्म की जो धरोहर है, जो हम आज आने वाली इस पीढ़ी को इस सनातन परंपरा को सौंपते हैं और आने वाली पीढ़ी भी ये देखती है कि नवरात्रे कितने हर्षो उल्लास के साथ, पवित्रता के साथ, व्रत उपवास के साथ हम इनको मनाते हैं। तो इस चीज की बात की जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को मिलती है और वो ये जानती है, वो समझती है कि सनातन की गहराई जो है वो क्या है। और विशेष करके जो हमारी ये परंपराएं हैं वो कितनी सुंदर हैं और जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ये हमें प्रेरित करती हैं। और जैसे अब 26 मार्च को अष्टमी रहेगी, 27 मार्च को रामनवमी रहेगी और 28 मार्च को प्रातः जो है वो व्रत का पारण रहेगा। तो जो हमारी प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 19 मार्च को प्रातः काल सुबह 6:52 से लेकर शुरू होगा और 20 मार्च को प्रातः 4:52 तक रहेगा प्रतिपदा तिथि। और जो घट स्थापना, हम घट स्थापना करते हैं उसका शुभ मुहूर्त है वो 6:52 से लेकर प्रातः 7:43 तक रहेगा। और विशेष करके जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 12:05 से लेके 12:53 तक रहेगा। जो हमारा अभिजीत मुहूर्त रहता है इसके अंदर भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, माता जी की ज्योत जो है अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नवरात्रि के पर जो हम घट स्थापना करते हैं, माता जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और जो अखंड ज्योत जो हम प्रज्वलित करते हैं इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ये 9 दिन जो होते हैं माता जी की साधना करने के लिए, इन 9 दिनों के अंदर माता के अलग-अलग 9 रूपों की जो है वो पूजा की जाती है। और विशेष करके 19 मार्च को जो प्रतिपदा के दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा रहेगी और 20 मार्च को द्वितीया तिथि को माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान रहेगा। 21 मार्च को तृतीया को माँ चंद्रघंटा जी की पूजा का विधान रहेगा और 22 मार्च को चतुर्थी को माता कुष्मांडा जी की पूजा का सिद्धांत रहेगा और 23 मार्च के दिन पंचमी को माता स्कंद माता जी का पूजा का विधान रहेगा। और विशेष करके 24 मार्च छठी के दिन माता कात्यायनी जी की पूजा का विधान रहेगा और 25 मार्च के दिन सप्तमी को माँ कालरात्रि जी की पूजा का विधान रहेगा और 26 मार्च के दिन अष्टमी को महागौरी अष्टमी जिसको हम कहते हैं, महागौरी जी की पूजा का विधान रहेगा। और विशेष करके 27 मार्च के दिन जो है वो नवमी पड़ेगी, जो भगवान राम जी के नाम की रामनवमी है, उनका जन्म उत्सव के दिन इनको मनाया जाता है। और नवमी के दिन ही माता सिद्धिदात्री जी की पूजा का विधान रहेगा। और जो हम घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना करने के लिए हमारे को विशेष करके चौकी बाजोट पर कलश स्थापित करना चाहिए और कलश पर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाने के बाद सिंदूर से उसका पूजन करना चाहिए। गंगा जल का प्रयोग लाना चाहिए और गंगा जल कलश के अंदर डालकर, अक्षत डालकर, पतासा डालकर और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप सिक्का चांदी का या किसी भी प्रकार का डालना चाहते हो वो आप सिक्का डालिए। और माता के लिए नारियल है, चुन्नी है, कलावा है, अक्षत है, 5 पल्लव है, पंचमेवा है और विशेष करके अपनी आप समर्था अनुसार
जो भी आपकी समर्था है, उसी समर्था के अनुसार अपनी माता की साधना आराधना आप कीजिए और वो माता का आशीर्वाद जो है वो आप प्राप्त कीजिए। और जौ रोपने के लिए मिट्टी का पात्र जो है उसको भी तिलक लगाइए और तिलक लगाने के बाद उस पात्र को कलावा बांधिए और साफ मिट्टी लेकर गंगा जल से उसको हमें सींचना चाहिए। जब जौ रोपित करते हैं हम, तो जौ जो है वो 3 कलरों में हमारे सामने आती है, 3 रंगों का होता है, सफेद हो सकता है, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है। इसका जो कलर है, इसके जो रंग से जो जौ उत्पन्न होता है, इसका अलग-अलग महत्व जो है वो माना जाता है। और विशेष करके माता जी को समर्पित करने के लिए फल है, पंचमेवा है, पतासे हैं, शक्कर है, मिश्री है और श्रृंगार की पिटारी है और विशेष करके चुनरी और माता जी के लिए शुद्ध घी का दीपक जो है वो अखंड ज्योत में सच्ची श्रद्धा के साथ हमारे को लगाना चाहिए। और विशेष करके तिल के तेल का दीपक जो है, तिल के तेल की जो अखंड ज्योत जलती है, वो भी शुभ मानी जाती है, लेकिन विशेष करके इसके अंदर जो है सभी भक्त जो है वो देसी घी का ही उपयोग जो है वो करते हैं। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि हम जो अखंड ज्योत को प्रज्वलित करते हैं, कई बार ज्योत शांत हो जाती है। तो अगर ज्योत शांत हो जाती है तो किसी भी प्रकार का जो है हमारे को अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का संयस या भ्रम जो है वो उत्पन्न नहीं करना चाहिए। माता का जय घोष पुनः पूरे जोर से लगाकर, माता का जयकारा लगाकर पुनः उस ज्योत को प्रज्वलित करना चाहिए और माता जगत जननी की स्तुति श्रद्धा से करनी चाहिए। रोज इस्तेमाल होने वाला झाड़ू भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर उसे निकाल दें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन कत्यानी माता, 7वें दिन कालरात्रि माता, 8वें दिन माँ गौरी और 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि माता की पूजा अर्चना होती है। इस बार नवरात्रि में देवी अलग अलग वाहन पर आती हैं और इस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। देवी माता की पालकी में माता के आगमन का फल ढुलाया मरण धुवम बताया गया है, जो जन हानि रक्तपात होना बताता है। अर्थात पालकी पर माता के आगमन शुभता का संकेत नहीं है। माता का डोली पर आगमन सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल व महामारी का परिचालक माना गया है। ये बिल्कुल भी मन के अंदर ये भावना नहीं लानी चाहिए कि मेरी ज्योत जो है वो शांत हो गई। नवरात्रि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और नवरात्रि इसका अर्थ है 9 दिन और रात्रि, नवरात्रि। नवरात्रि जो है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है और ऋषि मुनियों के द्वारा जो है शिव और शक्ति की साधना, आराधना, उपासना करने के लिए रात्रि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जिस प्रकार हम शिवरात्रि का महत्व अत्यधिक जानते हैं, उसी प्रकार से हम जो है ये नवरात्रि का महत्व अत्यधिक जानते हैं। और हमारी ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा ये जो विक्रम संवत का ये हमारा पंचांग है, ये पूरे वर्ष भर ये रहेगा। और मैं सभी करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी जो है देखने वाले अपने घर पे नवरात्रि के शुभारंभ पर इस पंचांग को लाएं और अपने पूजा स्थान पर इसको रखें, इसको तिलक करें, इसका पूजन करें, क्योंकि ये जो पंचांग है ये सनातन धर्म के सभी दिन त्योहार पर्वों को भी ये दर्शाता है और साथ में आपकी जन्म कुंडली में जितने भी नवग्रह होते हैं उसकी भी जानकारी इसके अंदर रहती है। और पंचांग का पूजन जो है वो भगवान श्री राम के द्वारा भी होता था और ये पंचांग का पूजन करें और योग्य ब्राह्मण और योग्य पंडित जी को आप पंचांग जो है वो भेंट भी कर सकते हो। पंचांग का दान करना जो वो अत्यधिक शुभ माना जाता है और पंचांग पढ़ना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर आप नित्य पंचांग को प्रणाम करके आप पंचांग को पढ़ते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही लाभ प्रदान करता है। ये जो हमारा पंचांग अभी 19 मार्च से आरंभ होगा और जो हमारा 2083 जो है ये हमारा वर्ष जो है आरंभ होने वाला है, तो ये मैं आग्रह करता हूँ कि सभी पंचांग अपने घर पर रखें और इसका पूजन करें। और नवरात्रि के जो हमारे दिन होते हैं, विशेष करके इन पावन दिनों में अपने घर के अंदर शांति और पवित्रता इसका माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अपने घर के अंदर शांति रखें, पवित्रता रखें और घर के अंदर साफ और सफाई का विशेष ध्यान रखें और विशेष करके सात्विक रहें। हर प्रकार के व्यसनों का त्याग करें और नवरात्रों में तो करना ही है आपने व्यसनों का त्याग, लेकिन मैं
सभी युवा वर्ग जो नशे में लिप्त हैं, व्यसनों से लिप्त हैं, जिनके माता पिता जो है वो अपनी संतान से परेशान रहते हैं, मैं सभी युवा वर्ग से, सभी नशे करने वालों से, सभी व्यसनों से करने वालों से आग्रह करता हूँ कि वो सभी व्यसनों का त्याग करें। माता दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, आपको अवश्य शक्ति मिलेगी आपको नशे त्यागने के लिए। और ये जो नवरात्रे हैं हमारे अत्यधिक शक्तिशाली जो है नवरात्रे रहते हैं। और दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो इसमें हमारे को माता जी के अवतरित होने और दुष्टों का संहार करने का जो है पूरा विवरण हमें इसमें मिल जाता है। अष्टमी के दिन जब हम कन्या पूजन में कन्याओं का पूजन करते हैं, विशेष करके कन्याओं के चरण धोने के बाद, उनको तिलक अर्पित करने के बाद और चुनरी भेंट करें, उनके चरण स्पर्श करें और विशेष करके उनको जो भी आप भोग प्रसादी बनाते हो, हलवा, पूरी, चने की जो परंपरा चली आ रही है, कन्या भोजन में फल आदि है, वो भेंट करके और पाठ्यक्रम से संबंधित आप सामग्री जो है उन कन्याओं को अवश्य भेंट कीजिए ताकि उन बच्चों के काम आए। जो भी आप अपनी समर्थानुसार गिफ्ट भेंट आप कन्याओं को देना चाहते हो, आप वो भी दे सकते हो। और विशेष करके नवरात्रि के ये जो पावन अवसर होता है, इस अवसर पर किसी भी धर्म स्थान पर अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है या किसी धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, इसके अंदर किया गया दान जो है अत्यधिक लाभ प्रदान करता है और सामग्री मंदिर निर्माण के लिए, धर्म स्थान के निर्माण के लिए सहस्त्र गुना जो है वो फल प्रदान करती है। एक आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे वृद्धा आश्रम है और अनाथालय है, वो बच्चे हैं और वृद्ध माताएं हैं, उन अनाथालयों के अंदर जाके, वृद्ध आश्रम में जाके वहाँ पे अपनी समर्थानुसार वस्त्र हैं, औषधि हैं, फल है या उनकी ज़रूरत की सामान है या धन है, जो आप अपनी समर्थानुसार उनको अवश्य भेंट कीजिए और उन माताओं से आशीर्वाद लीजिए। और नवरात्रे के इस पावन अवसर पर जो अनाथालय में बच्चे हैं उनको भेंट दीजिए। खिलौने भी हम भेंट दे सकते हैं, पाठ्यक्रम की सामग्री भी हम उनको भेंट दे सकते हैं और हम उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, जो विशेष करके जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, हमारे धर्म के साथ-साथ मानव धर्म को भी निभाने की परंपरा जो हमारी प्राचीन चली आ रही है, हम इसको निभाएँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये नवरात्रे के खास अवसर जो होते हैं अत्यधिक शुभ रहते हैं। इसके अंदर जिनकी भी समर्था है, प्रभु ने, माता रानी ने जिनकी भी अर्थव्यवस्था अच्छी की हुई है, वो किसी भी निर्धन कन्या की विवाह के लिए गुप्त रूप से उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। और कई बार क्या हम देखते हैं कि कई कन्याएँ जो हैं, उनके विवाह में विलंब होता है और विवाह उनका सही समय पर नहीं हो जाता। किसी भी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ग्रह की वजह से या किसी भी कारण से शादी में आने वाली जो अड़चन होती है, उसको नष्ट करने के लिए आप नवरात्रे में विशेष एक साधना है, वो आप कीजिए। आप नित्य जो है वो 7 बार माता पार्वती चालीसा जी का पाठ कीजिए और 11 माला, एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसका आप जाप कीजिए। ओम लग्नाय नमो नमः। मंत्र एक बार फिर उच्चारण कर देता हूँ मैं, ओम लग्नाय नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण अगर कन्याएं करती हैं तो उनकी मन की कल्पना के अनुसार उनको पति जो है वो अवश्य प्राप्त होते हैं। और विशेष करके ये माता पार्वती जी की जो चालीसा है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और नवरात्रों के शुभ अवसर पर जितना भी हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, ये हमें सहस्त्र गुना फल प्रदान करता है। और माता के जो भी धर्म स्थान है, माता जी का मंदिर है, वहाँ पे हमारे को नवरात्रों पे जो है वो 9 दीपक देसी घी के उस मंदिर पे नित्य लगाने चाहिए। और माता जी के मंदिर पर जो है ध्वज वहाँ पे अवश्य लगाना चाहिए। ध्वज लगाने से आपको जो है सदा जीत की ही इच्छा होती है, आपको जीत मिलती है। कई बार क्या होता है कि इंसान के मन की इच्छाएं कई बार अधूरी रहती हैं। अगर आप 9 दीपक 9 दिन तक लगातार माता दुर्गा जी के मंदिर में लगाते हो, रोशन करते हो, तो आपके जीवन का अंधकार जो है वो दूर होता है। इन नवरात्रों में मैं ये कामना करता हूँ कि सभी देखने वाले, सभी सुनने वाले, सभी माता के भक्तों के घर में खुशियाँ दस्तक दें एवं सभी निरोग रहें, सभी दीर्घजीवी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान रहें, सभी ऋण मुक्त रहें और उनके घर पे खुशियाँ जो हैं वो दस्तक दें। और विशेष करके एक और बात कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि के अंदर संकल्प लें, माता-पिता की सेवा करने का, नशों को त्यागने का, संस्कारवान बनने का और जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने का कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा कितनी गहरी है
और हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो जन कल्याण के लिए हैं। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जगत जननी माता दुर्गा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, सदा खुशियां आपके घर पर दस्तक दें। जय माता की, जय माता की, जय माता की।